दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं सैमसंग गैलेक्सी एप सीरीज का लेटेस्ट और बेहतरीन 5G स्मार्टफोन जिसे आप 15,000 रुपए से नीचे की रेंज में परचेज कर सकते हैं। मोबाइल का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F70e 5G। इसके बेस वेरिएंट की अनबॉक्सिंग हम चैनल पे ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इसके हायर वेरिएंट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका प्राइस जान लेते हैं। ये स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ ये अभी आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर 14,499 रुपीज का। बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ परसेंट डिस्काउंट के साथ और सस्ती रेंज में आप इसे परचेज कर पाओगे। बहुत ही स्लिम ये व्हाइट कलर का बॉक्स आता है जहां पर कंपनी नेम, मॉडल नेम और साथ में मोबाइल का रियर साइड लुक भी मेंशन किया है। बॉक्स के इस साइड कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, 6000 mAh की पावरफुल बैटरी, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, डुअल कैमरा मिलते हैं 50 मेगापिक्सल और 6x OS सिक्योरिटी भी दी गई है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस में यहां पर रेगुलर आपके लिए लाता रहता हूं। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होता है तो यहां पर आपको स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आएगा और एक मिनी बॉक्स ऊपर की साइड चले जाता है। इस पर सैमसंग की ब्रांडिंग है और इस बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे ये बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो यहां कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक टाइप सी टू टाइप सी यूएसबी केबल मिल जाती है। यानी कि ये फोन पीडी चार्ज सपोर्ट करता है, मतलब कि कुछ इस टाइप का चार्जर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने यहां पर बहुत बड़ी कंजूसी करी है, हमारा खर्चा बढ़ा दिया दोस्तों। एटलीस्ट यहां पर हमें चार्जर तो मिलना चाहिए था बॉक्स के अंदर। अब महंगा फोन होता तो कोई दिक्कत नहीं, जो इतना महंगा फोन ले रहा है वो चार्जर लेने के लिए थोड़ी घबराएगा, लेकिन बड़ी मेहनत से पैसा जमा करते हैं, 10-15 हजार रुपए का स्मार्टफोन ले रहे हैं और उसमें चार्जर हमें अलग से परचेज करना पड़ेगा। वो भी इनका ओरिजिनल चार्जर आपको 900 से 1000 रुपए का मिलेगा। तो कितना खर्चा बढ़ रहा है बिना बात का। हालांकि घर में कोई चार्जर अडेप्टर मौजूद है तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हो, बस ये है कि थोड़ा स्लो चार्ज होगा। इस 25 वॉट के चार्जर को आप अगर परचेज करते हो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अब ये स्मार्टफोन रखा है और बाकी आपने कवर भी अलग से ही परचेज करना है, यानी कि खर्चे ही खर्चे बढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन देखिए यहां पर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है और इस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम जरूर लगा लीजिए, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में बड़ा, चौड़ा और भारी फील होता है। हालांकि देखा जाए तो बड़े हाथ हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हैंडी फोन ही लगेगा, लेकिन अगर आपके छोटे हाथ हैं तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलता है, जहां पर आपको लेदर टाइप की फिनिशिंग, ये पूरी फील भी होती है, तो काफी अच्छी फिनिशिंग की गई है। ग्रिप आपकी अच्छी बन जाएगी। सैमसंग की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर फ्रेम उठा है, कैमरा लेंस अंदर को है और डुअल कैमरा, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा एआई सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये पोर्शन बिल्कुल फ्लैट है और यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन उठा हुआ आपको नजर आएगा, जहां पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। अब आप देखोगे तो यहां पर जो पावर ऑन की है वो आपको थोड़ा सा ऊपर फील होगी, जबकि थोड़ा सा नीचे किया जाता तो और इजी लगता। यहां पर थोड़ा सा शुरू में अटपटा आपको लग सकता है, थोड़ा सा ऊपर यहां पर प्रेस करना पड़ेगा। ऊपर की साइड आपको मिलेगा एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे। अब इस सिम ट्रे को हम अगर सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके देखते हैं तो ये ट्रे निकलती है हमारी हाइब्रिड स्लॉट वाली, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड ही यूज कर सकेंगे। मोबाइल के बॉटम साइड में मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। स्मार्टफोन फुली इंस्टॉल्ड है। इसकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हम 100% कर लेते हैं। अब कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस टाइप का इसका देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले आपको बहुत कलरफुल मिल जाती है। पर्सनली मुझे इस डिस्प्ले में कलर्स काफी बूस्टेड लगे, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। 800 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। हालांकि आउटडोर सनलाइट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एजेस जो है वो काफी बड़े बड़े आपको नजर आएंगे।
हालांकि एक नजर में देखने पर कॉर्नर ऊपर से पतले हैं, नीचे चिन ज्यादा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अदर ब्रांड के स्मार्टफोन से इसके बेजल्स काफी ज्यादा बड़े लगते हैं। अब होम स्क्रीन में अगर आप स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है और क्लीन यूआई है, ज्यादा कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स इंस्टॉल्ड नहीं मिलते फोन में। हालांकि फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है यहाँ पर, आप चाहो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो या फिर रहने भी दे सकते हो, अपडेट करके आप इनका यूज कर सकते हो जो यूजफुल है। स्नैपचैट चलाते हैं तो आप इसका भी यूज यहाँ से कर सकते हैं। टच स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 6.7 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले PLS LCD पैनल के साथ। सैमसंग कंपनी के जो सस्ती रेंज के स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें ज्यादातर PLS LCD पैनल ही दिया जाता है। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। हाइट फोन की 167.4 मिलीमीटर, विड्थ है 77.4 मिलीमीटर की और थिकनेस 8.2 मिलीमीटर। 197 ग्राम का है ये स्मार्टफोन, तो देखा जाए तो काफी हैवी है और 6000 mAh की बैटरी इस फोन पर लगी हुई मिलती है। IP54 की रेटिंग मिली है, तो हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ, यानी कि पानी के छींटों से बरसात में थोड़ा बहुत भीग जाओ तो इतना फोन इजीली सर्वाइव कर सकता है। डस्ट पार्टिकल्स फोन के अंदर इजीली नहीं घुस सकते क्योंकि डस्ट प्रूफ भी मिल जाता है आपको ये स्मार्टफोन। अब इसकी जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं तो इंटरफेस सेटिंग का कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां पर सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहीं से अपने हिसाब से फोन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आउटफोन सेक्शन सबसे नीचे नजर आ रहा है, इसे ओपन करें तो फोन से रिलेटेड ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन आपको अबाउट फोन सेक्शन के अंदर नजर नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के अंदर जाएं, One UI वर्जन 8.0 और लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 के साथ आता है ये स्मार्टफोन। लेकिन दोस्तों सैमसंग कंपनी की एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको सालों साल तक अपडेट मिलते रहेंगे, यानी कि इसमें आपको 6 मेजर ओएस अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म अगर आप फोन का यूज करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म अपडेट मिलते रहेंगे। अब दोस्तों इस फोन में जो रैम है वो आपको मिलेगी 6GB रैम, LPDDR4X की और 128GB का स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है, जो कि एक आउटडेटेड टाइप है और यहां एक्सपेंडेबल मेमोरी 2 टेराबाइट तक आप इस फोन में बढ़ा सकेंगे। 12 5G बैंड का सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है। अंततः स्कोर 5 लाख प्लस जाता है इस स्मार्टफोन का। और प्रोसेसर 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के मिल जाते हैं। अब आते हैं इसके कैमरा पर, जो है 50 मेगापिक्सल का। रियर कैमरा से करेंगे शुरुआत, तो ये देखिए दोस्तों, कैमरा में कोई शक नहीं, अच्छा क्लैरिटी के साथ कैमरा आपको इसका मिल जाता है। बिल्कुल नेचुरल कलर आ रहे हैं। 2x पर भी डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हो और डायरेक्ट अगर आपको शिफ्ट होना है तो 4x 10x तक आप डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज यहां पर आप सीधे सीधे अपने हिसाब से भी जूमिंग कर सकते हैं 10x तक। इसके अलावा आपको इसमें वीडियो शूट करना हो तो आप इस फोन से HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, यानी कि आपको इसमें 60 FPS का सपोर्ट तक नहीं मिलता है। कैमरा के अदर फीचर्स में पोर्ट्रेट मोड है और यहाँ पर अदर फीचर्स प्रो, नाइट फूड, पैनोरामा, स्लो मोशन और हाइपर लेफ्ट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है और ये देखिए अच्छा सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसमें ग्रुप सेल्फी भी आप कैप्चर कर सकते हो। और देखिए लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो अगर तो आप इससे काफी परफेक्ट सेल्फी भी कैप्चर कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से वीडियो अगर आप शूट करोगे तो HD फुल HD में यहाँ पर भी आपको 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल ये था सैमसंग गैलेक्सी F70e 5G। जब ये लॉन्च हुआ था तो बेस वेरिएंट इसका 11,500 रुपए के अराउंड मिल रहा था और 12,500 रुपए के अंदर हायर वेरिएंट, लेकिन धीरे धीरे प्राइस बढ़ता गया और आज 14,500 रुपए का हायर वेरिएंट और 13,000 रुपए का आपको बेस वेरिएंट मिल रहा है। तो देखा जाए तो बढ़ती महंगाई में आजकल स्मार्टफोन सभी ब्रांड ही बढ़ा रहे हैं, एक अकेला सैमसंग नहीं है। तो उस हिसाब से अंडर 15 के ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर काफी सारी कमियां लगी। अब इस प्राइस पॉइंट पर आपको मिलनी चाहिए थी फुल HD प्लस डिस्प्ले और इससे एडवांस प्रोसेसर। बैटरी ठीक है, मैनेज कर लेंगे 6000 mAh की बैटरी से। और लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों,
इस फोन में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वही तो सैमसंग के 9-10 हजार रुपए के 5G स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी F06 जो है उसमें आपको यही प्रोसेसर दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा अपग्रेड लाने की जरूरत थी कंपनी को। बाकी चार्जर का खर्चा अलग से बढ़ा दिया, 14,500 रुपए का इससे खरीदो, 1000 रुपए का चार्जर खरीदो, 200 रुपए का कवर खरीदो, 100 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास लगाओ। ये फोन तो दोस्तों 15,000 रुपए से ऊपर चला गया उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से एक बार रिसर्च कीजिए, अदर ब्रांड से कंपैरिजन कीजिए और तब जाके देखिए अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन। एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन देखना चाहिए अगर आप बजट रेंज का स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो अंडर 15 के।